हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनकेवरा भाग एक की जो कविता है जिंदगी जतरा, उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसे आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी जतरा। जिंदगी जतरा के जो कवि हैं उनका नाम है प्रमोद कुमार राय। तो प्रमोद कुमार राय मानव जीवन को एक जतरा से कंपेयर कर रहे हैं। जतरा क्या होता है? जतरा को मेला कहा जाता है। मेला को ही नागपुरिया में जतरा कहा जाता है। तो जो कवि हैं वो जिंदगी को एक मेले से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए रे चंचल मन सूझे न डगरी, घरी घरी हारी उठी गिरी घरी घरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि हरि। तो इस पंक्ति में चंचल मन से मन का संबंध है, सूझे का मतलब होगा समझना और डगरी का मतलब होता है रास्ता। तो जो पहली पंक्ति है ए रे चंचल मन सूझे न डगरी, तो इसमें कह रहे हैं कि अरे चंचल मन, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। किसका रास्ता? तो जीवन का रास्ता। जीवन का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? घरी घरी हारी उठी गिरी घरी घरी। घरी घरी जो हो रहा, घरी घरी का मतलब होता है बार बार, हारता हूं, उठता हूं और गिर जाता हूं फिर से बार बार। अगली पंक्ति में कह रहे हैं तो जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि हरि। तो जीवन यही है। जीवन में जीवन के रास्ते जो हैं वो समझ में नहीं आते हैं। हर बार आप हारते हैं, फिर अपने हिम्मत को जुटाते हैं और उठ खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। तो इसी तरह का उतार चढ़ाव जीवन में है, वो लगा रहता है, वो बना रहता है। तो इसीलिए अपना मन जो है उसको हरि के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु के चरणों में, प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दीजिए और हरि का नाम जपते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो यह है पहले छंद का भावार्थ। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगली पंक्ति है कारी अंधारी राती ढांपल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि हरि। इस छंद में कवि कह रहे हैं कारी अंधारी राती ढापल बदरी। मतलब देखिए, ढापल का मतलब होता है ढका हुआ, बदरी का मतलब होता है बादल। तो ऐसे जीवन जो है वो एक ऐसे काली अंधेरी रात की तरह है जो जिसमें बदरी ढांपा हुआ है। बदरी ढांप देता है ना। अगर आप देखिएगा, जब बादल, जो रात में बादल अगर छा जाते हैं तो कुछ भी नहीं सूझता है। तो कंपेयर कर रहे हैं इसको जीवन से और कह रहे हैं जीवन में आगे कुछ भी नजर नहीं आता है कि आगे क्या होने वाला है। अगली लाइन है बरसत घनघोर डहर पिछरी। इस तरह से घनघोर बारिश हो रही है और रास्ते, जीवन का जो रास्ता है वो बिल्कुल पिछरी। पिछरी का मतलब होता है फिसलन, फिसलना। ठीक है, तो एकदम फिसलन रास्ते हो चुके हैं, तो आगे बढ़ने में काफी कठिनाई होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जपी नाम हरि हरि। तो इस तरह का जो भी सिचुएशन है वो जीवन में आता ही है। इसीलिए अपने मन को प्रभु के नाम में, हरि के नाम में लगा हुआ रखना चाहिए। तो जपी नाम हरि हरि। अगला छंद है निर्जन पथ केऊ लेवे ना खबरी, कंटक बांधत पावे बढ़ी के सिकरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि हरि। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं निर्जन पथ, कोई का मतलब होता है कि रास्ता बिल्कुल सुनसान है। सुनसान में आप बिल्कुल अकेले चल रहे हैं और आपका खबर लेने वाला कोई नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। कवि इस पंक्ति में ये कह रहे हैं। अगली पंक्ति है कंटक बांधत पावे बढ़ी के सिकरी। अब रास्ते जो हैं, जिंदगी का रास्ता जो है वो कांटों से बिछा हुआ है और जो हमारे पाँव को आगे बढ़ने से रोकता है वो तो रोकता ही है, उसके अलावा जो है पाँव में एक सिकड़ी बंधा हुआ। आप लोग ज़्यादातर किसान परिवार के लोग देखे होंगे कि जानवरों को सिकड़ी से बांध के रखा जाता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। तो उसी बेड़ियाँ, जिसको कहते हैं बेड़ियाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पाँवें बढ़ी के सिकरी। पाँव आगे कैसे बढ़ाऊं? पाँव में तो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं। ठीक है, जपी, इसीलिए जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि हरि। देखिए, ये तो कविता का मैं सिर्फ आपको मतलब बतला रहा हूं, पंक्ति का मतलब, लेकिन कवि जो दर्शन शास्त्र के अनुसार इसमें इसका भावार्थ होगा उसको मैं थोड़ा बतला दूं। इसमें कवि कह रहे हैं कि रास्ते में आप, जीवन का जो रास्ता है
वो बिल्कुल अकेला है। आपको अकेले चूज करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होता है। और कंटक बांधे पाँव बढ़ी के सिकरी, इसमें कवि कह रहे हैं कि आपके रास्ते में बहुत सारे डिफिकल्टीज आने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारे कठिनाइयां आने वाली हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा आगे बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। कवि इस तरह से कह रहे हैं। कवि का कहने का मतलब ये है कि जीवन में आपको, आप जो आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग आपको पीछे खींचते हैं। तो वही इसमें कह रहे हैं कवि कि आपके पाँव में बेड़ियां बंधी हुई हैं जो लोग खींचते हैं, और रास्ते में कठिनाइयां तो हैं ही, ऊपर से आपको लोग सिकड़ी पकड़ के खींच रहे हैं पीछे से, तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। तो कवि के कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। इसीलिए जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि, इसीलिए हरि का नाम, प्रभु का नाम हम लोगों को जपते रहना चाहिए, ताकि रास्तों की कठिनाइयाँ जो हैं, रास्ते में पीछे जो कांटे हैं, वो सब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, आइए अगली पंक्ति में चलते हैं। जीव जंतु बिख पाई रहत दबरी, फुफकारे पदचाप सुनते हमरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। कवि इस पंक्ति में कह रहे हैं कि जीव जंतु बिख पाई रहत दबरी, जो वैसे जीव जंतु जिसमें विख होता है वो ऐसे तो दुबके हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही पदचाप सुनते हैं वो फुफकारने लगते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आप जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब क्या रहता है, दुबका हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही आप उन लोगों को समझ में आता है कि कोई आ रहा है, पदचाप, यानी कि पदचाप का मतलब तो पैरों की आवाज, ठीक है, पैर की आवाज जैसे ही उन लोग सुनता है बस फन लेके खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। तो ये तो हुआ इसका पंक्ति का अर्थ। अब कवि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं वो मैं बतलाता हूं आपको, कि मानव जीवन में यही होता है। देखिए क्या होता है कि वैसे लोग जब आपसे मतलब रखते हैं तो वो लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, और जैसे ही मतलब निकल जाता है तो वो आपको आंखें दिखलाते हैं। आंखें ही नहीं दिखलाते हैं बल्कि आपको वो हर किस्म से दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही फुफकारे का मतलब हुआ कि लोग आंखें दिखाते हैं। तो आप लोग भावार्थ को तो समझना ही है, लाइन बाय लाइन अर्थ तो समझना ही है, लेकिन जो कवि का जो दर्शन है जिंदगी को लेके, उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो इस छंद का अर्थ यही है कि मानव जीवन में इस तरह से लोग मिलते ही हैं जो कि समय में आपको धोखा देंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल ही आपके आगे पीछे रहेंगे, और जैसे ही काम निकल जाएगा वो आपको धोखा देंगे, आपको आंखें दिखलाएंगे। तो कवि का कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। अगली पंक्ति है, छूटी जा रे छूटी जा रे छूटी जा अबरी, मन करे दिकदारी भवना में परी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अब छूटी जा रे अबरी। अबरी का मतलब होता है इस बार, अब की बार बोला जाता है नगपुरिया में, इस बार को अबरी कहते हैं। तो छूटी जा रहे मतलब कि जितने भी, और इसको ये दो लाइन को लेके इसको समझना होगा, दो लाइन को लेके इसको समझना होगा कि मन करे दिकदारी। दिकदारी का मतलब नगपुरिया में कहा जाता है दुख तकलीफ को। जैसे बोला जाता है ना कि मान लीजिए किसी किसान का फसल खराब हो गया, बारिश हो गई या पाला मार दिया या ओला मार दिया, तो इस तरह से कहते हैं ई बार तो बड़ी दिकदारी है को बहु से, सब के सब फसल जो है कौनी से बर्बाद भेजाए हो। इस तरह से लोग बोलते हैं। तो दिकदारी उसी को कहते हैं। दिकदारी का मतलब होता है दुख और तकलीफ। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, छूटी जा रे अब की, मन करे दिकदारी भवना में परी। तो जितना भी दुख है, दर्द है, इस बार अब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम हरि का नाम लेते हैं, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। अगला छंद है, जिंदगी जतरा नाम घुरी घुमरी, प्रमोद चलत जात समहरी समहरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जिंदगी जतरा नाम, जो अभी जितना भी कवि ने जो बतलाया कि जिंदगी में किस तरह से उतार चढ़ाव है, गिरते हैं संभलते हैं, जिंदगी में किस तरह से अंधियारा आता है, जिंदगी में किस तरह से लोग फुफकारे मारते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चीज जो जीवन में जो होता है ना, घुमा घुमा के होते रहता है। घुरी घुमरी मतलब कि घूम घूम के बार बार होते ही रहता है, यही जीवन है। ठीक है, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि प्रमोद चलत जात समहरी समहरी। प्रमोद मतलब कि कवि अपना नाम लेके कह रहे हैं कि प्रमोद चलत जात समहरी समहरी। प्रमोद इसीलिए जीवन के इस डगर में संभल संभल के चल रहा है, और
कह रहा है कि जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि, और कह रहा है कि प्रभु का नाम जपते रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए, ताकि हर तरह के उतार चढ़ाव, सुख दुख में भगवान आपका साथ दें और आपका जीवन सफल हो। तो ये है जिंदगी जतरा का भावार्थ। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जीव जंतु बिखपाई रहत दबरी, फुफकारे पदचाप सुनते हमरी, ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए हके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजा, ऑप्शन बी नल दमयंती विवाह, ऑप्शन सी आह्वान, या फिर ऑप्शन डी जिंदगी जतरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंदगी जतरा। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता केकर रचना है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन सी प्रमोद सिन्हा, या फिर ऑप्शन डी प्रमोद मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रमोद कुमार राय। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता में कवि केकर नाम जापक बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शंकर, या फिर ऑप्शन डी हरि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरि। कवि जो हैं वो कह रहे हैं जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिंदगी जतरा कविता के अनुसार कवि कैसन मन कर बात कर हकें। ऑप्शन ए डेराइल, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी चंचल, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंचल। कवि जो हैं ए रे चंचल मन सूझे न डगरी ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तो चंचल मन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मन करे दिकदारी खाली स्थान में परी, ऊपरे देवल खाली ठाव में का होवी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूया, ऑप्शन बी खोइर, ऑप्शन सी भवना, या ऑप्शन डी डेगची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भवना। मन करे दिकदारी भवना में परी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता में कवि जिंदगी में कैसन पथ कर बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंधार, ऑप्शन बी निर्जन, ऑप्शन सी घुमावदार, या फिर ऑप्शन डी उबड़ खाबड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जन। कवि जो हैं जिंदगी जतरा कविता में निर्जन पथ केऊ लेवे ना खबरी ऐसे कहे हैं। तो निर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जन। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता में कवि कैसन चलत जात हेकाएं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धीरे धीरे, ऑप्शन बी हड़बड़ाए के, ऑप्शन सी संभर संभर के, या ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभर संभर के। कवि जो हैं वो कहते हैं प्रमोद चलत जात समहरी समहरी। ठीक है, तो संभल संभल के कवि जो हैं वो चल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता के अनुसार बिखपाई जीव जंतु का जिनिस के सुन के फुफकारे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मांदर, ऑप्शन बी बंसी, ऑप्शन सी पदचाप, या फिर ऑप्शन डी केंद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पदचाप। पदचाप सुन के जो बिखपाई जीव जंतु लोग हैं वो सब फुफकार मारते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारी अंधारी राती डैश बदरी बरसत घनघोर डहर पिछरी, ऊपरे देवल पंक्ति में खाली ठाव में का होवी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कारी, ऑप्शन बी उजरी, ऑप्शन सी मुंदल, या फिर ऑप्शन डी ढापल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ढापल। कारी अंधारी राती ढापल बदरी। ठीक है, तो ये है जिंदगी जतरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।